यूएस ने एक एक्शन उठाया है इंडियन ज्वेलर्स पर। रूस के साथ तनाव के निशाने पर भारत के कुछ ज्वेलर्स भी आ गए हैं और अमेरिका ने फ्रीज कर दिया है उनके करोड़ों का फंड। अमेरिका ने भारत के कुछ हीरा कारोबारियों की जो सहायक कंपनियां थी उनके करोड़ों के फंड फ्रीज कर दिए हैं और इसका कारण जान को आपको हैरानी होने वाली है। अब रूस और अमेरिका के बीच तनाव की खबरें अब किसी से छुपी नहीं है और इसका खामियाजा भारत के ज्वेलर्स और हीरा कारोबारियों को भी भुगतना पड़ रहा है। अमेरिकी सरकार की एक संस्था है OFAC, जिसे ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल कहते हैं, ने पिछले कुछ महीनों में ऐसे करोड़ों के फंड फ्रीज कर दिए हैं जिनका संबंध विदेशों में काम करने वाले भारतीय ज्वेलर से है और इसके ऊपर आरोप लगाया है कि ये रूस में खनन किए गए रफ हीरों का आयात करके उपयोग कर रहे हैं। रफ हीरे मतलब कच्चे हीरों का। आपको तो पता ही होगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हीरा पॉलिश सेंटर है और यहाँ पर जो हीरे आयात किए जाते हैं, मंगाए जाते हैं पॉलिश के लिए, जो UAE, बेल्जियम और उसके बाद तीसरा नंबर है रूस। तो यही सोचकर अमेरिका ने की है कि भारत रूस से भी मंगाता है। अब चिंताजनक बात यह है कि OFAC ने अब तक $26 मिलियन के फंड फ्रीज कर दिए हैं और जिन संस्थाओं पर सीधा असर पड़ा है ये भारतीय हीरा घराने, UAE की सहायक कंपनियां भी हैं। अब इन UAE फर्मों द्वारा डॉलर का भुगतान इस शक के बीच रोक दिया गया था कि उनके सप्लायर्स जो थे ना वो रूसी मूल के थे। इनके अलावा इस बात का भी शक जताया गया है कि इन भारतीय कंपनियों के रूसी मायने जो कंपनी है उनके साथ निवेश और अन्य तरह के भी इकोनॉमिक रिलेशंस हैं। अब डॉलर के पेमेंट ऐसे रफ या कच्चे डायमंड के विक्रेताओं तक कभी नहीं पहुंचे जिनके सप्लायर्स ने अमेरिकी बैंकों के नॉस्ट्रो खाते रखे हुए थे। अब हीरा उद्योग से जुड़े ये जो परेशानी है ये बहुत बड़ी होने वाली, मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले हम लोग समझते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है। देखो, विदेशी करेंसी का एक ऐसा अकाउंट नॉस्ट्रो अकाउंट होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक के साथ रखता है और इन अकाउंट को मुख्य तौर पर जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड सेटलमेंट को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताकि मान लीजिए मेरे पास एक खाता है, मैंने खाता दूसरी जगह खोला और उन्होंने मेरे यहाँ खोला, दूसरे बैंक में खोला, तो हम लोग जब ट्रेड कर रहे होंगे तो कैसे ट्रेड करेंगे, मैं इस पर एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि मान लीजिए मैंने USA के साथ ट्रेड कर रहा हूँ तो मैंने USA को नॉस्ट्रो खाते में रुपए भेजे और USA ने हमें डॉलर भेजा। तो जब बदले में USA हमसे कुछ मंगाएगा तो वो भुगतान हमको डॉलर में करेगा। लेकिन जब हम USA से कुछ मंगाएंगे तो वो जो डॉलर हमारे पास आया हुआ है हम वही उसको वापस कर देंगे। इसी को कहते हैं ट्रेड सेटलमेंट। अब ये जो जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है इंडिया में, ये ने मुद्दा उठाया है इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत कि अब भारत की सरकार को भारतीय हीरा कंपनियों के लिए बात करनी चाहिए, क्योंकि ये करीबन 2.6 करोड़ डॉलर हैं। तो इससे कई तरह के पेमेंट फंस गए और जिसकी ये सॉल्यूशन निकलना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये कहा है कि जो व्यापारी संघ है कि वो अमेरिकन ऑफिस है जो OFAC को समझाने की उसकी कोशिश करेंगे। कई पेमेंट्स ऐसे हैं जो कि रूस पर प्रतिबंध लगने से पहले के हैं। तो इस प्रतिबंध के बाद देखा जाए तो रूस के साथ जो ट्रेड हुआ है बहुत कम हुआ है और रूस से सीधा हीरों का आयात होने वाला प्रतिशत तो बहुत पहले ही कम था। तो आइए अब इसी को समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब इस डिसीजन को G7 देशों के डिसीजन के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जहां पर G7 के जो लीडर्स हैं, पहले ये G8 हुआ करता था, याद होगा, अब इसमें से रसिया बाहर हो गया है तो G7 बचे। तो जहां पर उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था 24 फरवरी को, जिसमें वो ये चाह रहे थे, जिसमें उनका G7 देशों का ये मानना है कि रसिया को काफ़ी जो रेवेन्यू है वो डायमंड के एक्सपोर्ट से मिलता है। इसलिए उन सभी लोगों ने ये कलेक्टिवली वहाँ पर ये बातें की थी कि हमें जो लोग रफ़ डायमंड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन जिन के संबंध हैं जिन जिन फर्मों के, उनको हमको रोकना होगा, क्योंकि रफ़ डायमंड्स, ठीक है, तो रफ़ डायमंड्स की जहाँ जहाँ पर भी, तो इसी वजह से इस पर
ये सैंक्शन लगाने की बात की गई है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भारत सरकार G7 में के देशों के सामने ये बात उठाएगी ताकि हमारे व्यापारियों के हित भी सधे रहें और अमेरिका का भी हित सदा रहे। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखा जाए तो इन सेक्शन से भारत में करीबन 10 लाख जो लोग थे उनकी नौकरी खतरे में आ गई। 10 लाख लोगों की नौकरी इस समय खतरे में चल रही है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस जो भारत में बनाया गया है वो किससे रिलेटेड है, वो भी इसी डायमंड ट्रेड से रिलेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ ये इशू आपको पूरा समझ में आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।